अपने गुज़श्ता सबक के पार्ट 3 को लिए हाज़िर खिदमत हूँ और एडजेक्टिव्स के हवाले से थोड़ी सी मज़ीद तोसी कर दूँ, मज़ीद इस्लाह कर दूँ, आपके इल्म में इजाफ़ा कर दूँ कि अगर इसको हम वैसे तो मैंने इसको मुख्तलिफ़ 8-9 इसकी टाइप्स यहाँ पे बयान करनी है आपके सामने, लेकिन अगर इसको हम थोड़ा और शॉर्ट करके इसकी क्लासिफिकेशन को 2 या 3 टॉपिक्स दें तो वो कुछ यूँ होंगे एडजेक्टिव के, यानी 3 या 4 किस्में अगर मैं बयान करना चाहूँ तो वो यूँ होगी कि एक पहली किस्म के जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो डिटरमाइनर्स कहलाते हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि वो आर्टिकल्स आ सकते हैं, नंबर्स आ जाते हैं, जिसमें ऐसे एडजेक्टिव्स आ जाते हैं जैसे पोसेसिव एडजेक्टिव्स हो गए या डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गए, दिस दैट देयर वगैरह, या पोसेसिव एडजेक्टिव्स हो गए मी माई योर वगैरह। तो ये एडजेक्टिव्स की एक लिहाज से पहली किस्म है और तरतीब के लिहाज से भी ये डिटरमाइनर जो हैं ये पहले आएंगे। इसके बाद फिर ओपिनियन एडजेक्टिव्स आएंगे, यानी ऐसे एडजेक्टिव जिनमें कोई ओपिनियन बयान की जा रही होती है। और इसके बाद फिर अगर हम कहें तो एडजेक्टिव की एक और किस्म आएगी जिसमें हम फैक्ट्स कह सकते हैं कि कोई फैक्ट्स वाले ऐसे एडजेक्टिव जिनमें कोई फैक्ट्स बयान किए जा रहे हों। तो अगर हम इसको 3 हिस्सों में तकसीम करें या इसकी क्लासिफिकेशन करें तो वो यूँ होगी कि डिटरमाइनर्स, इसके बाद ओपिनियन और इसके बाद फैक्ट्स। तो ये 3 बड़ी इसकी किस्में हैं। इन तीनों को फिर आगे हमने मज़ीद तकसीम किया हुआ है, मज़ीद क्लासीफ़ाई किया हुआ है। तो वो क्लासीफ़ाई करने के बाद जो शक्ल सामने आएगी वो मैं आपको बोर्ड की मदद से आपके सामने रखूँगा। तो आइए वापस चलते हैं बोर्ड की तरफ, जहाँ पे मैंने अब ये जो एडजेक्टिव्स की एक दुरुस्त सीक्वेंस भी है और एडजेक्टिव की जो टाइप्स हैं उनको आपके लिए पार्ट 3 के तौर पे सिर्फ 3 या 4 चीज़ें लिख कर रखी हैं, 3 या 4 एडजेक्टिव लिख कर रखे हैं जो मिसालों के ज़रिए आपके सामने मैं रखूँगा। तो आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं। एडजेक्टिव ऑर्डर, मैंने इसका नाम थोड़ा सा तब्दील किया, ऑर्डर और सीक्वेंस एक ही चीज़ है। तो आप देख सकते हैं कि एडजेक्टिव ऑर्डर पार्ट 3 यानी अपने सबक के तीसरे हिस्से में हम शामिल हो रहे हैं। तो ऑर्डर या सीक्वेंस मतलब तरतीब। तो अब हम अपने उन एडजेक्टिव्स को उस प्रॉपर ऑर्डर में लिखना शुरू कर रहे हैं जो एक रिकमेंडेड है और जो तस्लीम शुदा है, जो दुरुस्त ऑर्डर है कि अगर एक सेंटेंस के अंदर एट ए टाइम 3 या 4 या 5 एडजेक्टिव आ रहे हों तो उनकी फिर अपनी क्लासिफिकेशन के लिहाज से, अपने नामों के लिहाज से, एडजेक्टिव की जो टाइप्स हैं उसके लिहाज से कौन से किस्म का एडजेक्टिव पहले आएगा, कौन सा किस्म का एडजेक्टिव बाद में आएगा, कौन सा बाद में आएगा। तो उसी तरतीब से, जिस तरतीब से उन्होंने फ़िक्रे में आना है उसी तरतीब से यहाँ पे एडजेक्टिव्स को मैं लिखने जा रहा हूँ। मैंने पहले भी वज़ाहत की है कि 3 मेन जो एडजेक्टिव की जो किस्में हैं वो डिटरमाइनर है, ओपिनियन है और इफेक्ट्स हैं। तो ये जो पहला है ये डिटरमाइनर्स में से आ रहा है और आगे इसमें से मैंने लिख दिए कि कौन कौन से डिटरमाइनर्स हो सकते हैं। शायद मे भी 1 या 2 मैंने छोड़ भी दिए हूँ, वो फिर किसी सबक में इंशाल्लाह आपके सामने रख दूँगा। तो सबसे पहले एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर जिसको बाद अफराद हैं वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी कहते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी किसी चीज़ की मिकदार, तादाद, उसके जो इफ़ेक्ट में आती है ये चीज़, वो बयान करने को एडजेक्टिव ऑफ नंबर या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। तो अगर किसी सेंटेंस में आपने कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसमें और बहुत से एडजेक्टिव आ रहे हो, वहाँ पे कोई एक नंबर भी आ रहा हो, किसी चीज़ की क्वांटिटी बयान की जा रही हो, तो डिटरमाइनर आ रहा हो, तो सबसे पहले हम उसको रखेंगे। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है वो कई किस्म के हो सकते हैं। 2 एग्जांपल देखिए हैं, जैसे 1, 2 यानी कोई भी नंबर जो है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। इसके अलावा आर्टिकल्स जो हैं वो भी एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाते हैं या डिटरमाइनर कहलाते हैं। ये वर्ड हो गया सम, फ्यू। इसी तरह मैंने पहले वज़ाहत की है कि कुछ जैसे पोसेसिव या पोसेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं जैसे माई, योर, ये भी इसी क्वालिटी में आते हैं, ये भी इसी किस्म में आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एडजेक्टिव को तरतीब देना चाहेंगे किसी सेंटेंस के अंदर और उसमें कोई नंबर वाला एडजेक्टिव होगा तो सबसे पहले वो एडजेक्टिव इस्तेमाल होगा। इसके बाद देख रहे हैं आप ओपिनियन, नंबर के बाद क्या आ रहा है जी, ओपिनियन। इसका दूसरा नाम अगर हम रखें तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी रख सकते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी किसी भी नाउन की जो खूबी है, जो खामी है, जो उसकी हालत है, उसको बयान करने को एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी कह सकते हैं। और
क्वालिटी में चूँकि हम ज़्यादातर खूबियों को कंसिडर करते हैं, इसलिए यहाँ पे लफ्ज़ ज़्यादा सूटेबल जो है वो है ओपिनियन। तो इसलिए दूसरे नंबर पे अगर कोई आप एडजेक्टिव डालेंगे तो वो एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन होगा। ओपिनियन की एग्जांपल्स आपके सामने। ओपिनियन का मतलब ये होता है कि वो कोई भी राय है, कोई भी बात है, वो गलत भी हो सकती है और सही भी हो सकती है, और वो आपकी राय हो सकती है, किसी दूसरे की राय नहीं हो सकती, इसलिए इसको हम ओपिनियन कहते हैं। जैसे ये वर्ड है नाइस, गुड, ब्रेव, क्यूट। अब ब्रेव की मिसाल ले लेते हैं कि फ़र्ज़ करें कि गुड दे दें कि मसलन मेरी ओपिनियन है कि आई एम अ गुड पर्सन या आई एम अ ब्रेव पर्सन, लेकिन ये ओपिनियन है, ये फैक्ट नहीं है, तो इसलिए इसको एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन कहते हैं। एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन कहते हैं नाइस, गुड, ब्रेव, क्यूट। तो किसी सेंटेंस में अगर 2 या 3 एडजेक्टिव आ रहे हों तो उनमें नंबर वाला एडजेक्टिव पहले नंबर पे आएगा और ये ओपिनियन वाला एडजेक्टिव दूसरे नंबर पे आएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी साइज़, SIZE, साइज़, यानी किसी भी चीज़ की जो जिसामत है उसको, जो किसी भी नाउन की जो जिसामत है उसको जो लफ्ज़ जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा वो एडजेक्टिव ऑफ साइज़ कहलाएगा। कुछ एग्जांपल्स ये हैं शॉर्ट, लॉन्ग, शॉर्ट, टॉल, बिग वगैरह। यानी किसी नाउन की जिसामत बयान करने वाले को, साइज़ बयान करने वाले एडजेक्टिव को एडजेक्टिव ऑफ साइज़ कहते हैं, और ये सीक्वेंस में, ऑर्डर में तीसरे नंबर पे आएगा। इसके बाद आ जाता है जी एज, AGE, एज, यानी किसी भी नाउन की जो उम्र है या उसकी जो स्टेटस है, जो उसकी एक लिहाज से हम कह सकते हैं कि जो उसकी हालत को बयान कर सकता है, या ख़ास तौर पे उसकी उम्र के हवाले से, उसकी एज के हवाले से, किसी भी नाउन की एज के हवाले से जो भी नाउन अपनी रिप्रेजेंटेशन पेश कर रहा होगा तो उसको हम एडजेक्टिव ऑफ एज कहेंगे, और वो तरतीब में चौथे नंबर पर आएगा। तरतीब में चौथे नंबर पर आएगा। एडजेक्टिव ऑफ एज की 1-2 एग्जांपल्स आपके सामने हैं, जैसे यंग, न्यू, ओल्ड वगैरह वगैरह। यंग, न्यू, ओल्ड। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 4 किस्म के एडजेक्टिव्स, जो एडजेक्टिव की जो 4 किस्में हैं वो आपके सामने आ गई हैं। तो ये एडजेक्टिव की 4 टाइप्स भी हैं, और ये सीक्वेंस में ये दुरुस्त सीक्वेंस भी है कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर आप एट ए टाइम 3 या 4 एडजेक्टिव आ रहे हैं तो आप उनको दुरुस्त तरतीब में करना चाहें तो सबसे पहले आप एडजेक्टिव ऑफ नंबर लिखेंगे, वो इनमें से कोई भी हो सकता है या इनके अलावा भी कोई हो सकता है। इसके बाद एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन लिखेंगे, इसके अलावा उस चीज़ का साइज़ लिखेंगे अगर वहाँ पे सेंटेंस के अंदर मौजूद है। इसके बाद उस चीज़ की जो एज है वो आप मेंशन करेंगे अगर वो सेंटेंस के अंदर मौजूद है। तो ये 4 एडजेक्टिव्स और इनकी टाइप्स मैंने आपके सामने रखी हैं, और नीचे आप एक चीज़ देख रहे हैं कि मैंने लिखना शुरू कर दिया है। इंशाल्लाह चौथे सबक में ये मैं कंप्लीट कर दूंगा। ये वो एब्रीविएशन है, ये वो फार्मूला है, ये वो टिप है जो आपको याद रहेगी इंशाल्लाह, और आपको ये एडजेक्टिव का सीक्वेंस समझने में और इसको इस्तेमाल करने में आपके लिए ममद व मावन साबित होगी। ये जो ये कंप्लीट होते जाएंगे, ये फार्मूला भी इंशाल्लाह यहाँ तक पहुँचकर कंप्लीट हो जाएगा। और ये इसलिए मैं बना रहा हूँ, ये एब्रीविएशन इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ कि ये फिर एक टिप है, एक याद दहानी है, जो जैसे ही एडजेक्टिव की को सीक्वेंस देने या तरतीब देने की ज़रूरत पड़ेगी तो फ़ौरन आपको ये फार्मूला, ये एब्रीविएशन याद आ जाएगी, तो आपको इसको तरतीब देना आसान होगा। तो मेरे चौथे सबक का इंतज़ार कीजिए, इंशाल्लाह आपके लिए दिलचस्पी का सामान भी है और आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे और एक नई चीज़ और एक दिलचस्पी चीज़ आपके सामने आएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।